एंजल नंबर 1, एक यानी 1, गॉड इज 1। एंजल थेरेपिस्ट को ये जान लेना जरूरी है कि एंजल नंबर 1 का क्या मीनिंग है। आपकी कोई भी डिजायर है यानी कि विश, उसे पूरा करने के लिए गॉड और एंजल रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपको इस सच्चाई पर विश्वास करना होगा कि गॉड है, एंजल्स हैं और वो हमारी रिक्वेस्ट पर हमारी विश जरूर पूरी कर देंगे। जब आप ये बिलीव रखते हैं अपने माइंड के अंदर, तब उसी पल से गॉड और एंजल्स आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपके मन में, दिमाग में, दिल में ये विश्वास कंफर्म होता है कि आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए एंजल्स रिस्पॉन्सिबल है और गॉड रिस्पॉन्सिबल है। तो तब कैसे? आप उसी यकीन के साथ अपने दिमाग में एक विचार रखिए कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंजल से, हे ऑल आर्कएंजल्स, मैं एक महान मोटिवेटर बनना चाहता हूं, महान मोटिवेटर बनना चाहता हूं और दुनिया के हर किसी को मोटिवेट करना चाहता हूं। इस काम में मेरी हेल्प करें प्लीज, थैंक यू। तब क्या होगा? उसी क्षण से ये विश्वास आपका बना रहना चाहिए। उस एंजल नंबर 1 का ये मतलब है कि इस सच्चाई पर आपका विश्वास बना रहना चाहिए। कौन सी सच्चाई पर? एक ऐसी सच्चाई जो कि ये सच है कि गॉड और एंजल्स हैं और वो हमारी मदद करते ही हैं। तो हम जब प्रे करते हैं कि हमें वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, इस काम में मेरी हेल्प करें, उसी क्षण से जब आपने प्रे किया और निश्चिंत हैं कि बस ईश्वर और गॉड मेरी एंजल्स मेरी मदद करते ही रहेंगे और मुझे मोटिवेटर बना के रहेंगे, उसी क्षण से आप उस दिशा में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है। सबसे पहला गाइडेंस होता है, आपकी मदद किस रूप में होती है? पहले एंजल्स के द्वारा, कि आपके माइंड के अंदर थॉट्स चलने लगते हैं, विचार, सोच, आप सोचने लग जाते हैं कि मोटिवेटर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या अप्लाई करना है, कैसे हम लोगों तक पहुंचेंगे, कैसे लोगों को हम अपने विचार बताने लग जाएंगे, लोगों को फ़ायदा होगा तभी लोग मुझे फॉलो करेंगे। ये सारे विचार आने लग जाएंगे तो अब तरीके अब माइंड में आने लगेंगे, वो एंजल्स आपके माइंड में तरीके डालने लगेंगे। वो सारे तरीके, जिन जिन तरीकों को अप्लाई करके, जिन तरीकों के इस्तेमाल से आप मोटिवेट करने लग जाएंगे लोगों को, और धीरे धीरे आपको स्टेज मिलना शुरू हो जाएगी और बड़े बड़े हॉल में विश्व स्तर के लोगों के सामने बैठकर स्टेज पर आप बोल रहे होंगे बेहिचक, निश्चिंत होकर। वो ज्ञान आपके अंदर उतरने लग जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे मोटिवेटर्स से मिलो, ऐसे मोटिवेटर्स के सेमिनार्स में जाओ, ऐसे मोटिवेटर्स की बुक्स पढ़ो, फला बुक्स पढ़ो। वो सारी बुक्स आपके पास, आपके सामने प्रकट होने लग जाएंगी। किसी न किसी के माध्यम से कोई न कोई आपको बताएगा, या आप खुद उस बुक स्टॉल पे पहुंच जाएंगे, कैसे भी गाइडेंस के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, किस रूप में हो रही है? गॉड और एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं। एंजल नंबर 1 अगर आपको दिख रहा है कहीं भी, किसी भी रूप में, बार बार 1 दिख रहा है, या डबल 1 दिख रहा है, या ट्रिपल 1 दिख रहा है तो मतलब 1 दिख रहा है, या 1 2 दिख रहा है तो मतलब 1 दिख रहा है, 1 9 दिख रहा है तो मतलब उसमें 1 है। कहीं भी 1 दिख रहा है, किसी भी रूप में 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, बस आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से विश्वास को बनाए रखें, चलते रहें।
देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है बहुत लोगों से, वो ये कहते हैं कि ये सब तो मैं कर रहा हूँ, जब मुझे करना ही है तो फिर एंजल थेरेपी सीखने की क्या ज़रूरत है और एंजल्स की हेल्प लेने की क्या ज़रूरत है, एंजल्स कैसे हेल्प कर रहे हैं जब मुझे ही करना है। इसका मतलब ये वो सोचते हैं कि बस मुझे कुछ ना करना पड़े और एंजल्स मुझे मोटिवेटर बना दें। ऐसा होता है क्या? मुझे कुछ ना करना पड़े और मेरे सामने खाना आ जाए, ऐसा होता है क्या? मुझे कुछ ना करना पड़े और मैं वॉशरूम चला जाऊँ, ऐसा होता है क्या? मुझे कुछ ना करना पड़े और मेरे पास मेरे तकिए के नीचे रात में 1 करोड़ रुपए आकर रख दिया जाए और मैं सुबह देखूं 1 करोड़ रुपए, वाह मज़ा आ गया, अब तो मैं इसको खर्च करूंगा। नो, ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं है। इस नियम को भूल जाओ, बिल्कुल ही भूल जाओ, दिलो दिमाग से निकाल दो। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं मुफ्त में, फ्री में, तो ये शरीर क्यों मिला, ये दिमाग क्यों मिला, ये आंखें क्यों मिली, ये हाथ उंगलियां क्यों मिली, वाह, ये बोली, ये जुबान, ये शब्द, ये स्किन, ये हड्डी, ये मांस, ये क्यों मिला, ये शरीर क्यों मिला, ये जीवन क्यों मिला? बस बैठकर खाने के लिए? अरे तो फिर तो आप में और उन जानवरों में क्या अंतर है कि वो बिना कुछ किए खाते हैं, ठीक, लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उनको भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, कराया जाता है तभी उनको खाना मिलता है। जरा सोच कर देखो, ये नियम है, रूल है, लॉ ऑफ नेचर है। गॉड ने हमें इसलिए भेजा, अगर हम इस शरीर का, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें जंग लग जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नरक बन जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। चलती का नाम ही गाड़ी है। आप अगर नहीं चलोगे, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी तो क्या वो कितने दिनों तक चलेगी? सड़ जाएगी, गल जाएगी। उसी तरह से आप अपने शरीर के साथ में व्यायाम नहीं करेंगे, दौड़ेंगे, रेस नहीं लगाएंगे, अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा जल्दी से। इसलिए तो कहा जाता है कि वॉकिंग करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। दुनिया भर में हर कोई यही कहता है, योगा करो, तमाम। क्यों? विश्वास करो और फिर काम करो। एंजल नंबर 1 दिखे तो आपको ये समझ लेना है कि गॉड और एंजल आपको ये बता रहे हैं कि आपको हम पर विश्वास करना है। एंजल्स ये कह रहे हैं, गॉड ये कह रहा है हम पर तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हम पर तुम विश्वास करो। तो आपको विश्वास करना है, एंजल नंबर 1 दिखे तो, कि वो सब आपकी हेल्प कर रहे हैं। राइट है? ओके, थैंक यू ऑल आर्कएंजल्स, थैंक यू।